मेरी तरफ से आप सभी को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हमेशा एक मूवी एक्सप्लेनेशन होता है ना, जो मूवी को पूरा एक अपना नरेशन करता है, और मैं ऐसा वीडियो बहुत देखता हूँ। तो एक जो मूवी है, मूवी का नाम रॉकी है। तो मैंने आप सभी को रॉकी मूवी अगर पसंद होगी, आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की स्टोरी सुनाऊंगा जो अपने आप में एक ऐतिहासिक मूवी है। और ये सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी हिट थी, ये इसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था। ये इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इस पिक्चर के पीछे जो इस पिक्चर के राइटर और एक्टर हैं, यानी कि सिल्वेस्टर स्टैलोन, उनका एक बहुत बड़ा संघर्ष था। कैसे उन्होंने ये पिक्चर लिखी और कैसे उन्हें इस पिक्चर में मेन लीड यानी हीरो का काम मिला, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। पहले आप इस पिक्चर की पूरी स्टोरी सुने और उसके बाद उस वीडियो को जरूर देखना। वो सिल्वेस्टर स्टैलोन की बायोग्राफी है, उनकी जिंदगी की सच्ची कहानी है। वो फुटपाथ पे सोए, भूखे रहे, अपने घर का सामान बेचा और मूवी तक में काम किया। और उसके बाद उन्होंने कैसे पिक्चर लिखी, कैसे वो हीरो बने, वो सारी कहानी आपको उस लिंक में मिलेगी। तो चलिए अब मैं इस पिक्चर की कहानी शुरू करता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है और आज भी लोग इस पिक्चर का म्यूजिक सुनने के बाद मोटिवेट हो जाते हैं। इस पिक्चर का नाम है रॉकी। अब पिक्चर शुरू होती है, बॉक्सिंग मैच चल रहा है, रॉकी बॉक्सिंग कर रहे हैं। और वो बॉक्सिंग किसी कंट्री के लिए या किसी स्टेट के लिए नहीं कर रहे, बल्कि रॉकी पैसों के लिए बॉक्सिंग करते हैं। वो हारे चाहे जीते हो, उन्हें पैसे मिलते हैं। रॉकी उस मैच को जीत जाते हैं। इसके साथ साथ रॉकी का एक बॉस भी है जिसके लिए वो पैसों की वसूली करते हैं, यानी कि जिसने भी उसके बॉस के पैसे देने, रॉकी उन पैसों को निकलवाता है उन लोगों से और बदले में रॉकी को कमीशन मिलता है। तो रॉकी का ये सब काम है। अब इसके बाद एक सीन है जहां पर रॉकी उस जगह पर जाता है जहां पे वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस किया करता था। वहां वो अपना लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लॉकर खुलता नहीं है। तो वो उस लॉकर को तोड़ देता है। जब वो अंदर देखता है तो रॉकी का सामान उसके अंदर नहीं होता। वो वहां पर एक काम करने वाले आदमी से पूछता है कि भाई मेरा सामान कहाँ है। तो बोलता है कि तुम्हारा सामान यहाँ से निकाल दिया और डिपर का रख दिया, और तुम्हारा सामान एक थैले में हमने रख दिया जो सामने लटका होता है। रॉकी इस बात से गुस्सा होता है, थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि 6 साल से रॉकी उस लॉकर को यूज कर रहा होता है। रॉकी अब अपने कोच के पास जाता है जिसका नाम माइक है। वो माइक से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो बोलता है क्यों, तुम डॉक्टर हो? वो बोलता है नहीं, 6 साल से मैं एक लॉकर को यूज कर रहा था और तुमने मेरा सामान निकाल के डिपर का सामान रख दिया। वो बोलता है कि डिपर एक अच्छा बॉक्सर है और उसे वो लॉकर चाहिए था, इसलिए मैंने उसे वो लॉकर दे दिया। फिर उसका कोच उससे पूछता है कि क्या तुम कल लड़े थे, क्योंकि रॉकी के सिर में एक चोट का निशान होता है जो कि बॉक्सिंग के मैच के दौरान उसे लगी होती है। तो रॉकी बोलता है हाँ मैं जीता था, दूसरे राउंड में जीत गया था। तो कहता है किससे लड़े? तो वो कोई बॉक्सर का नाम लेता है। तो उसका कोच बोलता है तुम हमेशा छोटे मोटे बॉक्सर से लड़ते हो। तो रॉकी बोलता है कि मैं जिससे भी लड़ता हूँ वो आपको मामूली बॉक्सर लगता है, लेकिन मैं कल बहुत अच्छा लड़ा था और मुझे बहुत खुशी है। उसका कोच उससे खफा होता है, नाराज होता है। तो वो बोलता है कि तुमने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? कहता नहीं। कहता सोच लो और रिटायर हो जाओ। कहता कभी नहीं। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। रॉकी एक लड़की को बहुत पसंद करता है, उससे प्यार करता है, और वो लड़की एक बर्ड्स की शॉप में काम करती है जहाँ पे बर्ड्स, मछलियाँ, कछुए ये सब मिलते हैं। रॉकी के रास्ते में उसकी दुकान पड़ती है और रॉकी रोज सुबह और शाम को उसकी दुकान पे जाता है, उसे जोक्स सुनाता है, लेकिन वो कभी नहीं हंसती क्योंकि वो लड़की बहुत शाई और बहुत क्वाइट होती है। और रॉकी का एक दोस्त भी है जिसका नाम है पॉली, और पॉली उसी लड़की का भाई है जिसे रॉकी पसंद करता है, जिससे प्यार करता है। रॉकी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को सुबह शाम मिलता हूँ, उसे हंसाने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे घास ही नहीं डालती। पॉली उसे बोलता है कि यार मैं भी अपनी बहन से परेशान हूँ, वो कुछ भी नहीं करती, ना कहीं जाती है, बस अपने काम पे जाती है और घर आ जाती है। एक दिन पॉली रॉकी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे बोलता है कि एड्रिन को पता है कि तुम आने वाले हो, क्योंकि रॉकी बार बार पूछ रहा होता है कि एड्रिन को पता है ना। तो बोलता है कि उसे पता है तुम आने वाले हो। एड्रिन वही लड़की है जिससे रॉकी प्यार करता है और वो पॉली की बहन है। पॉली भी चाहता है कि रॉकी और एड्रिन मिले, उनका रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि पॉली अपनी बहन से परेशान है क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही क्वाइट है, वो घर से कभी बाहर नहीं निकलती। इसलिए पॉली चाहता है कि वो रॉकी के साथ डेट पर जाए। अब पॉली और रॉकी घर पहुंचते हैं। एड्रिन को पता ही नहीं होता कि रॉकी आने वाला है। वहां पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन फाइनली रॉकी और एड्रिन घर से बाहर जाते हैं और वो घूमते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है और उसी सीन में, उसी रात को उन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब इसी जमाने में एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, वर्ल्ड चैंपियन था, जिसका नाम था अपोलो क्रीड। वो बहुत बड़ा बॉक्सर होता है और उसने अनाउंसमेंट किया होता है कि वो बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़े बॉक्सर से एक फाइट लड़ेगा। लेकिन फाइट से पहले क्या होता है कि जिस बॉक्सर से अपोलो क्रीड को फाइट लड़नी थी, उसके हाथ में कुछ इंजरी हो जाती है, जिस वजह से वो फाइट नहीं कर सकता। अब
इस बात से अपोलो क्रीड परेशान है क्योंकि वो अनाउंसमेंट कर चुका है, पूरी तैयारी कर चुका है फाइट की। लेकिन अब जो दूसरा बॉक्सर है उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि वो फाइट नहीं लड़ सकता। उसी मीटिंग में कुछ और लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हमने इसके अलावा दूसरे बॉक्सर्स को भी अप्रोच किया लेकिन सब ने मना कर दिया, क्योंकि जो बॉक्सिंग की जो मैच की डेट होती है वो 5 हफ्ते बाद की होती है और 5 हफ्ते बहुत कम है किसी भी बॉक्सर के लिए शेप में आने के लिए, बॉक्सिंग की तैयारी करने के लिए। अपोलो क्रीड बोलता है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो सब मुझसे डरते हैं, क्योंकि अपोलो क्रीड एक बहुत बड़ा बॉक्सर है, वो वर्ल्ड चैंपियन है। अब वहां पे सभी परेशान हैं। तभी अपोलो क्रीड नरेशन और प्लस वॉइस बहुत ही मेलोडी है। देश है ये मौकों से, अपॉर्चुनिटीज से भरा देश है और हम 1 जनवरी को जिस दिन हमने बॉक्सिंग की डेट फाइनल की है उस दिन एक लोकल गुंडे को, एक लोकल बॉक्सर को चांस देंगे। वो कहता है कि इससे मेरा और भी नाम फैलेगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बॉक्सर हूं और अगर मैं एक आम इंसान को, आम बॉक्सर को मौका दूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि अपोलो क्रीड ने एक लोकल आदमी को चांस दिया, उसका फोटो मेरे साथ पोस्टर पे लगेगा और इससे मेरी वाहवाही होगी। सब कहते हैं कि अपोलो, हमें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब वो एक बॉक्सर की तलाश करते हैं और वो चूज करते हैं रॉकी को। अब वो रॉकी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, रॉकी को बोलते हैं कि अपोलो क्रीड तुमसे फाइट लड़ना चाहता है। वो कहता है कि तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है और मैं तो एक आम बॉक्सर हूं जो क्लब्स में लड़ता है, और रॉकी मना कर देता है। लेकिन वो उसे मनाते हैं, वो कहते हैं कि अपोलो एक आम इंसान को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका मौकों का, अपॉर्चुनिटीज का देश है और ये मौका तुम्हें मिला है। रॉकी इस बॉक्सिंग के लिए हाँ बोल देता है। अब एक सीन में जो रॉकी का कोच होता है माइक, वो रॉकी के घर पर आता है। ये वाला भी सीन उसको पता चल गया कि अपोलो क्रीड ओरिजिनल जो दिखने लायक है किया है और रॉकी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन रॉकी माइक से बहुत नाराज होता है, क्योंकि रॉकी ने कई बार माइक से पहले मदद मांगी थी, उसने उसकी मदद नहीं की और यहां तक कि उसका लॉकर भी छीन लिया। और रॉकी उस नाराजगी में माइक को वहां से जाने के लिए कहता है और माइक वहां से चला जाता है। अब जब माइक जा रहा होता है तो रॉकी पीछे से भागता हुआ जाता है, क्योंकि माइक रॉकी का गुरु था और कहीं ना कहीं रॉकी के दिल में माइक के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो भागता हुआ जाता है, माइक को रोकता है और उससे बात करता है और ये तय होता है कि माइक अब रॉकी को प्रैक्टिस करवाएगा। इस फिल्म से हट ओरिजिनल वीडियो में चाहिए। ये रॉकी का असली कुत्ता होता है। और जब रॉकी यानी सिल्वेस्टर स्टैलोन अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे, जब उनके बहुत बुरे दिन थे, तब उन्होंने ये कुत्ता एक शराबी इंसान को बेच दिया था और उसके बाद उन्हें ये कैसे वापस मिला, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उससे आप जरूर देखें, उससे आपको इस कुत्ते की और रॉकी की कहानी पता चलेगी। तो अब मूवी पर आते हैं। अब मैच बहुत नजदीक है तो रॉकी दिन रात बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है और माइक जो उसका कोच है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाता है, क्योंकि वो चाहता है कि रॉकी ये मैच जीत जाए और अगर रॉकी ये मैच जीत गया तो माइक का भी नाम होगा और रॉकी उसका स्टूडेंट है, तो इसलिए भी वो दिल से चाहता है कि रॉकी इस मैच को जीते। और माइक ये अंदर से, दिल से कहीं ना कहीं जानता है कि रॉकी के अंदर बहुत पोटेंशियल है। वहीं दूसरी तरफ अपोलो क्रीड और उनकी टीम ये सोचती है कि रॉकी को वो 2 से 3 राउंड से ज्यादा टिकने नहीं देंगे, उसे नॉकआउट कर देंगे और मैच खत्म हो जाएगा। अब रॉकी काफी फेमस हो गया है, क्योंकि अपोलो क्रीड ने इस मैच की काफी एडवर्टीजमेंट की है। मैच से एक दिन पहले रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है और बोलता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है अपोलो को, कहता हाँ, कहता वो बहुत बड़ा बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियन है, अगर मैं हार भी जाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा सर भी तोड़ देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं, आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं घंटी बजने के बाद भी रिंग में खड़ा रहा तो मुझे जिंदगी में लगेगा कि मैंने कुछ किया है। घंटी बजने के बाद यानी कि पूरे जितने भी बॉक्सिंग के राउंड्स होते हैं तब तक वो नॉकआउट नहीं हुआ तो रॉकी को ऐसा लगेगा कि उसने जिंदगी में कुछ किया है। अब अगले दिन मैच है। अब मैच में रॉकी की एक नॉर्मल सी गरीबों वाली एंट्री होती है, वहीं दूसरी तरफ अपोलो क्रीड की एक बहुत शानदार एंट्री होती है और वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। पहला राउंड शुरू होता है। पहले राउंड में वो रॉकी को हल्के हल्के पंचेस मार रहे होते हैं और बीच में रॉकी को एक मौका मिलता है और रॉकी एक जोरदार पंच अपोलो क्रीड के फेस पे मारता है और अपोलो क्रीड सीधा जमीन पर लेट जाते हैं। और ये अपोलो क्रीड की लाइफ में, करियर में पहली बार हुआ था। सब हैरान हो जाते हैं। वो 8 काउंट तक उठ जाते हैं अपोलो क्रीड। उसके बाद
वो रॉकी पर प्रहार करते हैं और रॉकी को कई पंचेस मारते हैं। साथ में रॉकी भी उनके ऊपर पंचेस मारते हैं और इसके साथ पहला राउंड खत्म हो जाता है। अब दूसरा राउंड शुरू होने से पहले क्रीड का कोच बोलता है कि इसको इसी राउंड में नॉकआउट कर दो और हम यहाँ से चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉकी के कोच भी उसे मोटिवेट कर रहे हैं। दूसरा राउंड शुरू होता है और दूसरे राउंड में अपोलो क्रीड रॉकी को बहुत बुरी तरह मारता है, बहुत पंचेस मारता है, लेकिन राउंड खत्म होने से पहले पहले रॉकी भी अपोलो पर कई पंचेस बरसाते हैं और इस तरह से दूसरा राउंड खत्म हो जाता है। इसके बाद अपोलो क्रीड रॉकी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो रॉकी को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर देंगे। नॉकआउट का मतलब ये होता है कि जब कोई बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को मारता है और वो नीचे गिर जाता है। नॉकआउट का मतलब ये होता है कि जब कोई बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को मारता है और वो नीचे गिर जाता है और 10 काउंट तक नहीं उठता, उसे कहते हैं नॉकआउट। लेकिन रॉकी टिके रहते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करते करते 14 राउंड तक रॉकी क्रीड से लड़ते हैं और 14वें राउंड में क्रीड लगातार उनके फेस पर पंचेस बरसाते हैं और रॉकी को जमीन पर धराशायी कर देते हैं। उसके बाद काउंट शुरू होते हैं। अपोलो क्रीड को लगता है कि वो जीत गए और वो पब्लिक की तरफ विनिंग जेस्चर दिखाते हैं, लेकिन रॉकी बैल्बोआ उठते हैं और वो उठने के बाद अपोलो क्रीड की पसलियों पर कई पंचेस मारते हैं और उन्हें भी वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब जहां पर एक तरफ अपोलो क्रीड की पसलियां वीक हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ रॉकी को दिखना बंद हो गया है क्योंकि उनकी दोनों आंखों के ऊपर ब्लड जम गया है। वो अपने कोच को बोलते हैं कि इसे काटो। उनका कोच उसको काटता है और वहां से ब्लड निकालता है। रॉकी बोलता है कि अगर किसी ने मैच रुकवाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अब शुरू होता है 15वां राउंड, आखिरी राउंड। 15वें राउंड में अपोलो क्रीड रॉकी पर अटैक करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में रॉकी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और वो अपोलो क्रीड पे लगातार पंचेस बरसाते हैं और वो उन्हें नॉकआउट करने ही वाले होते हैं कि मैच की घंटी बज जाती है, यानी कि 15 राउंड खत्म। 15 राउंड के बाद सारे रिपोर्टर्स रॉकी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि अपोलो क्रीड के सामने 15 राउंड तक आज तक कोई भी नहीं टिका था और रॉकी ने तो अपोलो क्रीड की हालत ही खराब कर दी थी। हालांकि इस मैच में रॉकी की हार और अपोलो क्रीड की जीत होती है, लेकिन इस मैच में रॉकी को बहुत वाहवाही मिलती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन रॉकी मूवी के कई सारे पार्ट्स बने हैं और हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है। हम सारे पार्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उन सारे पार्ट्स को देखें और सीरीज में देखें। दूसरे पार्ट में दोबारा रॉकी बैल्बोआ क्रीड से फाइट करते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं, उनकी लव लाइफ कैसी रहती है, ये सब आप देखें, क्योंकि ये पूरी सीरीज एक ऐतिहासिक सीरीज है। जो मैंने चैनल दिखाया था बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन, तो उसका नरेशन भी अच्छा होता है और वॉइस ओवर वो भी एकदम, और इसका वॉइस भी मेलोडी होता है। मूवी सिलेक्ट करता है वो भी थोड़ा अच्छी होती है। जो चैनल है उसका हर वीडियो चेक करो, अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करो और हो सके तो शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो कि शेयर करने के लिए मेरे वीडियो को, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो जो मैंने जो अभी वीडियो का रिएक्शन किया, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और हैव अ गुड डे।